हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम जानेंगे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इस फॉर्मेशन के पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे ध्यान से समझिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हमें कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। बहुत से न्यू ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हरामी पैटर्न एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप लोग इसको इंडियन लैंग्वेज वाला हरामी मत समझना, उसका मतलब बहुत ही अलग होता है। क्योंकि जैपनीज़ कैंडलस्टिक्स यूज़ किया करते थे, तो जैपनीज़ लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी। उनके अकॉर्डिंग इस पैटर्न में जो फर्स्ट कैंडल है ये एक लेडी है और सेकंड कैंडल ये उसका बेबी है, इसलिए उन्हें ये कॉम्बिनेशन एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न से डिनोट किया। आइए तो इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, बुक्स में और जो बाकी टेक्निकल एनालिस्ट लॉजिक बताते हैं उसमें वो इस पैटर्न फॉर्मेशन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं। चलिए तो हम समझते हैं इसे। मैं आपको बुलिश हरामी का बताऊंगा, सेम ही लॉजिक आप बेरिश हरामी का समझ लेना। बुलिश हरामी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये कि ये एक डाउन ट्रेंड को ख़त्म करता है। इसमें पीछे से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और जो ये फर्स्ट कैंडल है ये एक बेरिश मारूबोजू फॉर्म होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो छोटी सेकंड कैंडल फॉर्म होती है ये अपने आप में ही बहुत कुछ बता जाती है, क्योंकि पीछे से ही ट्रेंड नेगेटिव होता है और फिर ये एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो बियर्स को लगता है कि मार्केट डाउन ही रहेगी। लेकिन फिर ये एक नेक्स्ट छोटी कैंडल फॉर्म होती है। दोस्तों, ये सेकंड कैंडल दिखने में तो छोटी है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक प्रो गैप, यानी वो गैप जो प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स ने बनाया है। और दोस्तों, क्योंकि ये गैप प्रोफेशनल्स का क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे ये गैप फॉर्म हुआ। ये जो फर्स्ट कैंडल है ये 120 पे ओपन हुई और 100 पे क्लोज हुई, जिसकी वजह से ये एक रेड कलर्ड कैंडल फॉर्म हुई। लेकिन ये सेकंड कैंडल ओपन होती है 108 पे और 1015 पे क्लोज हुई। तो इसमें जो प्रीवियस कैंडल है वो 100 पे क्लोज हुई और उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल 108 पे ओपन हुई। तो इसमें आपको 8 पॉइंट्स का गैप दिखेगा। और गाइज, ये गैप रिटेल ट्रेडर्स द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये गैप प्रोफेशनल्स द्वारा ही क्रिएट किया गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि अब बड़े ट्रेडर्स नहीं चाहते कि ये स्टॉक और नीचे जाए, और फिर इस टू कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद स्टॉक एक ऊपर की चाल पकड़ लेता है। पर दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट इतनी भी इजी नहीं कि आपने ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन देखी और आप टूट पड़े ट्रेड पे। आपको ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है। चलिए तो इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है वो जानते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो आपका बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है उससे 1.5 या 2 टाइम्स आपको टारगेट रखना है। तो गाइज, ये था इस कैंडल फॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक। अब हम इसका एग्जांपल चार्ट्स पे देखेंगे और फिर मैं आपके साथ कैंडलस्टिक्स को कब नहीं ट्रेड करना है ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और फिर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई, जिसके फॉर्म होने के बाद मोस्टली ट्रेडर्स को लगा कि ये स्टॉक अब और नीचे जाएगा। लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक ऐसे गैप के साथ फॉर्म होती है जो जल्दी से आपको देखने में नहीं आएगा, इसलिए ही इसे प्रो गैप बोलते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलके एक बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म करते हैं, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक ने अपना टारगेट इजीली हिट किया। चलिए तो अब हम बेरिश हरामी का एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड के टॉप पे हमें एक बेरिश हरामी पैटर्न मिलता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल है, जो कि सारे बुल्स को कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है।
लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक गैप डाउन के साथ फॉर्म होती है, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक ने इजीली अपना डाउन साइड का टारगेट हिट किया। दोस्तों, दोनों ही चार्ट्स पे आपको गैप्स दिखेंगे जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन प्रो गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपनी आइज़ और ब्रेन्स दोनों को ही ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 100 चार्ट्स पर डे देखने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कब हमें कैंडलस्टिक्स का यूज़ नहीं करना है। न्यू ट्रेडर अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं और उससे ट्रेड करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक एक अपसाइड की मूवमेंट में है, ना तो स्टॉक ने कुछ रिट्रेसमेंट दी और ना कुछ किया, और चलते हुए ट्रेंड में आपको एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलती है। मान लो हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिली, तो आप उसको जस्ट देखकर ट्रेड करने लगते हैं। फ्रेंड्स, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर अपने पर्टिकुलर रोल को जस्टिफाई करते हुए नहीं फॉर्म होती है, तो वो बस एक और कैंडलस्टिक की तरह ही नॉर्मल कैंडल्स की कैटेगरी में आएगी। जिस कैंडलस्टिक्स का जो रोल है, आपको उसे उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ना कि कैंडल्स कहीं भी फॉर्म हुई और आपने उसको बस ट्रेड कर दिया। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।